So hello everyone, welcome to Civil Ocean. Today we are going to start with our new topic which is tsunami. Very important. सबको पता है सुनामी का importance, ठीक है? तो सुनामी मतलब होता क्या है यार? हाँ, पहले ये बताओ। देखो ये एक जापानीज नेम है, एज फॉर माई इन्फॉर्मेशन है ना, ये एक जापानीज नेम है। और ठीक है, तो इसका ये देखो यहाँ पे भी है। और ये है सुनामी। एक सरल भाषा में सुनामी का अर्थ क्या होता है? सरल भाषा में सुनामी मतलब क्या होता है? जो ओशन सरफेस होता है उसके नीचे जब वाइब्रेशंस होती है ना किसी भी कारण की वजह से, एक सडन डिस्टर्बेंस होता है बेसिकली, तब ये जो वेव्स हैं ऐसे ऊपर उठने लगती है बहुत तेजी से, और बहुत फास्ट वेव्स उठने लगती हैं। तो उसी को हम सुनामी कहते हैं, क्योंकि वो इफेक्ट करने लगती है ना। अब समझो इंग्लिश में अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेरी लार्ज एंड पावरफुल ओशियनिक वेव्स कॉज्ड बाय सडन डिस्टर्बेंस अंडर द सी। ठीक है, वो डिस्टर्बेंस अभी हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, पहले हम यहाँ देखते हैं। अब देखो, मान लो जो, अब हमें पता है कि ओशन के नीचे भी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ऑब्वियसली। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, अब इसमें से एक सबडक्ट करती है ओशियन वाली और एक कॉन्टिनेंट वाली, मान लो, ठीक है। तो ओशन ओशन भी होती है और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट वाली होती है, तो हम ओशन ओशन को मान के चलते चलो। तो ओशन और ओशियन, तो इसमें से जो भारी वाली होगी वो सबडक्ट होगी ऑब्वियसली। तो ये जब सबडक्शन होगा ना, तो ये वाली जो है, ये जो सबडक्ट हो रही है, ये पुश करेगी इसको, है ना, ये पुश करेगी ऑब्वियसली, समझो इस बात को, पुश करेगी। और जब पुश करेगी तो वाटर भी पुश होगा, तो वाटर पुश होके ऐसे हो जाएगा। अब ये वेव बनेगी धीरे धीरे, है ना, ये वेव कन्वर्ट होगी, क्योंकि इसमें भाई वाइब्रेशन हो गया ना सडन। इतने बड़े आप प्लेट को आप उठा रहे हो, तो कितना बड़ा वाइब्रेशन होगा, टेक्टोनिक शिफ्ट होगा बेसिकली। तो यहीं से वेव बनती है और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा क्या, सुनामी बनना। इसकी स्पीड जो होती है 800 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक जेट प्लेन की स्पीड देखी है, उससे भी कहीं ज्यादा होती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइट ऑब्वियसली 1 मीटर से कम होती है, बट हाइट भी डिटरमाइन हो जाती है, मतलब ये इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, वो भी बड़ा होता है। अच्छा देखो, इसकी वेवलेंथ भी बहुत हाई हो जाती है। ये वेवलेंथ है ना, और ये जो होता है ना, ये एम्पलीट्यूड होता है। मतलब इसकी, जैसे जैसे हम शोर के पास जाते हैं एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, जैसे कि ये है ना, ऐसे होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम शोर के पास जाएंगे तो एम्पलीट्यूड, ये वाली जो एरिया है वो बढ़ता जाएगा। तो ये एक मॉडर्न चीज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलो, ठीक है। ये वही डिस्ट्रक्शन वगैरह कॉज करता है, तो पता है हमें। इसके मेन कॉजेज देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक, ऑब्वियसली अर्थक्वेक जो है, टेक्टोनिक टेक्टोनिक प्लेट जो है वो आपस में कन्वर्ज करेंगे बेसिकली, तो क्या होगा, अर्थक्वेक आएंगे मोस्ट कॉमन। और 90% जो सुनामीज आते हैं ना, वो अर्थक्वेक, जो अंडर सी अर्थक्वेक होते हैं उनकी वजह से आते हैं। फिर आता है लैंडस्लाइड। मतलब लैंडस्लाइड से कैसे होगा, ये कैसा लॉजिक है बताती हूँ मैं। जो, अब देखो, कोई भी पहाड़ के पास जो ऐसे समुद्री इलाका होता है, ठीक है, समझो इस बात को। तो ये जो पहाड़ जब गिरता है ना, तो ये छोटे छोटे पत्थर नहीं गिरते, बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा गिरता है। और ये जब अर्थ अंदर जाता है, बहुत ही जैसे कुछ, है ना, समझो एक, तो अच्छा एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं तुम्हें, कि एक ग्लास का पानी है, ठीक है, और उसमें तुमने बहुत बड़ा, इतना बड़ा पत्थर डाल दिया। तो अब क्या होगा, ये पानी से छटकेगा इधर उधर। तो यही वेव के साथ भी यही होता है, वो छटकता है, उसके अंदर वाइब्रेशन होती है, फिर वो सडन एक वेव्स, मतलब वही ओशन वेव्स बहुत ज्यादा हाई होने लगती है, सुनामी कॉज करता है। बस यही सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो इसमें छोटे पत्थर नहीं गिरते, बड़े पत्थर गिरते हैं, जिसकी वजह से पानी छटकने लगता है बेसिकली। फिर आता है वॉल्केनिक इरप्शन। हमको पता है कि वॉल्केनो जो है अंडर सी भी बनता है, जो हमारे मिडिल अटलांटिक रिजेस हैं, हम पढ़ते हैं उनको। तो वहां पे जब एक्सप्लोजन होता है तो बहुत वाइब्रेशन होता है, तो उसकी वजह से भी अंदर से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, फिर वही हमारा सुनामी बनता है। फिर एंथ्रोपोजेनिक कुछ ट्रिगर्स चीजें होती हैं, जैसे कि हम, हाँ एग्जैक्टली, न्यूक्लियर टेस्ट जो हमारे होते हैं, है ना, बहुत सारे कंट्रीज जो है पानी में न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं कि लोगों को हार्म ना हो बेसिकली, ठीक है। तो उससे भी कई बार सुनामी का डर रहता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये सारी चीजें भी हम देखते हैं, रिसर्च और वही रिसर्च डेवलपमेंट के लिए करते हैं ये लोग, तो इससे भी डर रहता है। फिर आता है हमारा जो ये मिट्रॉइड वगैरह होते हैं, ये भी आते हैं, तो इसकी वजह से भी, क्योंकि बड़े पत्थर होते हैं ऑब्वियसली, तो इनकी वजह से भी छटकने लगता है पानी, ठीक है। एयर प्रेशर भी कई बार इसमें आता है, ठीक है, एयर प्रेशर की वजह से भी ये सारी चीजें होती हैं बेसिकली। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं, इसके सुनामी के इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो देखो, सबसे आप खुद ही सोचो, दिमाग से सोचो कि सबसे बड़ा, भाई किसी के घर में पानी भर गया सीरियसली, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, भाई सामान जो है वो सब खराब होगा। अब नेशनल लेवल पे हमारे पोर्ट्स, सॉरी, नेशनल लेवल पे हमारे पोर्ट्स जो, तो नेशनल लेवल पे हमारे पोर्ट्स, हार्बर्स, रोड्स, ये सारी चीजें खराब होते रहते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है फुकुशिमा, जो न्यूक्लियर प्लांट फेलियर हो गया था, उसकी वजह से बिल्कुल सुनामी का आ गया था अटैक। सो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फिर आता है ह्यूमन और सोशल लेवल पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, है ना, डिजीज का बहुत डर रहता है, एपिडेमिक्स हो सकते हैं, कॉलेरा वगैरह हो सकता है,
ठीक है, लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल एक हो जाता है ट्रॉमा ना, कि मैंने इतनी बड़ी चीज देख ली है, लोग मेंटल एंजाइटी हो जाती है उनको। फिर इकोनॉमिक और लाइवलीहुड क्या, क्रिपलिंग द ब्लू इकोनॉमी, पूरा खत्म ही हो जाता है, टूरिज्म पूरा खत्म हो जाता है, मरीन इकोसिस्टम को बहुत नुकसान होता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल में हम देखते हैं तो, है ना, मरीन पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाता है, सैलिनाइजेशन हो जाता है, ऑब्वियसली पानी में बहुत सारी चीजें मिलने लगती हैं, है ना, तो इसकी वजह से होता है। अब इसके सोल्यूशंस भी हैं, बिल्कुल सोल्यूशंस हैं। तो हमारा पहला सोल्यूशन क्या है, कोस्टल जोनिंग एंड लैंड यूज प्लानिंग, कि कोस्टल में हम ऐसे, देखो ये बैरियर्स है ना, वैसे हम मजबूत एंटी, क्या बोलते हैं उसको, एंटी सुनामी करके ऐसे जो बैरियर्स आते हैं वो लगा लें, है ना, कोस्टल जोनिंग कर ले बेसिकली, लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम अलर्ट्स, लाइक इंडिया जो है वो यूज करती है ITEVWC, है ना, ये इनकॉइस जो है हैदराबाद में इसका वो है हेडक्वार्टर है, तो ये याद रखना। ठीक है, सी बेड सेंसर ये भी इंपॉर्टेंट है, BPR ये भी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी एंड नेचर बेस, है ना, टीचिंग नेचुरल वार्निंग, है ना, लोगों को बताना कि अगर सुनामी आ जाए तो हमें कैसे रिएक्ट करना है बेसिकली, है ना, इन्वेस्टिंग इन बायोशील्ड, जो मैंग्रोव से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैंग्रोव्स के जो रूट्स होते हैं ना, वो जो है सुनामी, साइक्लोन, ये सब एक्टिविटी से हमें बचाते हैं, तो मैंग्रोव्स को बचाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए, है ना। तो फिर है रिजिलियंस एंड रिकवरी, कम्युनिटी अवेयरनेस, है ना, सुनामी रेडी रेडी सर्टिफिकेशन, अभी आपको पता नहीं होगा, जो यूनेस्को है ना, वो उसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है विच इज सुनामी रेडी प्रोग्राम, तो वो उन कंट्रीज को दे रही है जो सुनामी रेडी है। तो इंडिया हैज टारगेटेड, इंडिया ने बहुत सारे ऐसे विलेजेस बनाए हैं जो सुनामी रेडी है, कोस्टल विलेजेस बेसिकली, बट इंडिया जो टारगेट करता है वो 2026 तक हमें जो है 100 विलेजेस ऐसे बनाने हैं जो कोस्टल विलेजेस बेसिक, जो कोस्टल साइड में यहाँ हो, है ना, ये है ना अपना, तो ये पूरा कोस्टल साइड है, यहाँ पे आपके सुनामी रेडी विलेजेस हो बेसिकली। तो ये सर्टिफिकेशन क्या करता है, लोगों को, कंट्रीज को मोटिवेट करता है कि हम सुनामी के खिलाफ लड़ सके बेसिकली। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक वेरी इजली, है ना। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।